हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 32 में आपका स्वागत है। 31 में हम लोगों ने देखा था कि आखिर रेकरेंस रिलेशन है क्या, कैसे उसको हम फाइंड करेंगे, कैसे होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कैसे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, आखिर जो भी प्रॉब्लम अगर है रेकरेंस रिलेशन से संबंधित तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो में हम समराइज कर लेते हैं। इसमें 2-3 कंडीशन है, सबके विषय में डिटेल समझ लें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम सीधे सीधे रिकर्सिव रिलेशन प्रॉब्लम लें और उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें और उसमें हमें कोई समस्या ना हो। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी रेकरेंस रिलेशन का स्ट्रक्चर तो यही होगा। ये एक प्रॉब्लम है हमारे सामने जो आपके सामने लिखा गया है, C0 AR प्लस C1 AR माइनस 1 प्लस C2 AR माइनस 2 इक्वल टू 0। ये प्रॉब्लम अगर हमारे सामने है तो सबसे पहला सवाल, कोई भी अगर रेकरेंस रिलेशन संबंधित प्रॉब्लम हो तो आप पता करेंगे कि ये किस ऑर्डर का है। तो ऑर्डर बताने हमने पिछले वीडियो में बताया था, आशा है आपको याद होगा। इसमें करेंगे हम क्या, सबसे पहले हायर ऑर्डर जो ए आ रहा है, हमारा हायर ऑर्डर वेरिएबल है और सबसे लोअर ऑर्डर में है AR माइनस 2। अब ज़रा सा ये इसको ऐसे हम समझ लें कि R माइनस 2 है, तो ये हो जाता है R माइनस R प्लस 2। R कैंसिल हो जाएगा। कहने का सीधा मतलब है कि ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है। ये इक्वेशन का ऑर्डर सबसे पहले हम पता करेंगे। इक्वेशन का ऑर्डर पता करने का मतलब है कि अब हमें पता चल गया कि हम सॉल्यूशन किसके लिए ढूंढ रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए। ये हमारा इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर में। प्रैक्टिकली प्रॉब्लम जो दिए जाएंगे उसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू होंगे, C1 C2 C0 C1 C2, ये जो है इसके जगह पर कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा। जब रियल प्रॉब्लम हम जाएंगे तो उसको देखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर यही होगा। ये इसको देखने से R माइनस 2 है, आप आसानी से पता कर सकते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है। और सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन यदि मिले आपको, जो सबसे पहला काम आप करेंगे वो करेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या इसी को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, ये जो हमारा AR माइनस 1 AR माइनस 2 है, इसको सेकेंड ऑर्डर में हम क्या करेंगे, C0 M स्क्वायर प्लस C1, इसको M मान लेंगे, इसको M स्क्वायर मानेंगे और इसको आप इस तरह से समझें कि हमने क्या किया है, यहाँ पर m2 पावर 0 जोड़ा है, m2 पावर 1 रखा है, m2 पावर 2 रखा है। सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, पावर 2 से चलेगा C0 M स्क्वायर, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, M स्क्वायर हमने लिखा है। यहाँ पर m2 पावर 1 क्या होगा, m होगा, तो C1 M हमने लिखा है। और C2 इसलिए हमने लिखा कि ये C2 M2 पावर 0 होगा, तो पावर 0 मीन्स 1, इसलिए हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा या ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसको बोलते हैं, वो होगा कांस्टेंट वैल्यू C0 M स्क्वायर प्लस C1 M प्लस C2 इक्वल टू 0। 0 रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो ये प्रॉब्लम है ये होमोजीनियस प्रॉब्लम, होमोजीनियस इक्वेशन की बात कर रहा है। और होमोजीनियस इक्वेशन में हमेशा ही f ऑफ n या f ऑफ फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। तो इस सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल का या सेकेंड ऑर्डर रेकरेंस रिलेशन का जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो इसी फॉर्म में होगा। ये क्लियर हो गया। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जो ही आपके सामने प्रॉब्लम है सबसे पहले उसका ऑर्डर पता कीजिए। ऑर्डर पता करने के बाद उसके इक्वेशन आप लिखें। यदि हमारे पास C3 AR माइनस 3 होता तो थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन होता, तब हमारा C0 MQ C1 M स्क्वायर C2 M प्लस C3 होगा।
अगर थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन होता, ज़रा सा समझ लें ताकि बाद में जब रियल प्रॉब्लम में हम जाएं तो हमें समस्या ना हो। अगर इसके जगह पर एक इक्वेशन हो हमारे पास C0 AR प्लस C1 AR-1 प्लस C2 AR-2 प्लस C3 AR-3, अगर इस तरह का इक्वेशन हो तो इसका ऑर्डर हम कैसे फाइंड करेंगे? R माइनस R-3 R माइनस R+3, तो स्वाभाविक है दोनों कट जाएगा, हमारा थर्ड ऑर्डर इक्वेशन होगा। अगर थर्ड ऑर्डर इक्वेशन हो तो आप यहाँ पर Q² M देन M पावर 0 आप करेंगे, तो ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढने की हमको कोशिश करनी है। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं इसके इस तरह के इक्वेशन का हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालेंगे। तो अगर रूट निकालेंगे तो हम जानते हैं कि इस तरह के इक्वेशन का रूट अलग अलग हो सकता है। तो इसमें जनरली 3 केस होंगे। देखिए, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन हमें दिया गया है प्रॉब्लम में, इसकी बात हम नहीं करें, इसको हम हटा दें अभी। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सीधे तौर पर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज होगा, C0 C1 C2 C3 जो भी हो, और ये इक्वेशन जो है हमारा वो M² M एंड M² पावर 0 मीन्स 1 के फॉर्म में है। चूँकि सेकेंड ऑर्डर है इसलिए हायर वैल्यू M² होगा, थर्ड ऑर्डर होगा तो हायर वैल्यू MQ होगा, फोर्थ ऑर्डर होगा तो हायर वैल्यू M² पावर K होगा और 4 होगा, और kth ऑर्डर अगर इक्वेशन हो तो M² पावर K M² के पावर K-1 K-2 अप टू 0। और चूँकि ये पूरा इक्वेशन इक्वेट करता है 0 को, तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन में 3 केस आपके सामने आएंगे। पहला, जब हम ऑक्सिलरी रूट निकालेंगे तो ये हो सकता है रियल वैल्यू हो लेकिन अनइक्वल हो। अनइक्वल कहने का मतलब हमारे पास 2 रूट बनते हैं। सपोज मानिए कि हमारा रूट M1 इक्वल टू 2 और M2 इक्वल टू 3 होता है। हमें नहीं पता इक्वेशन क्या है, उसका रूट क्या होगा, लेकिन अगर M1 M2 इक्वल नहीं है तो ऐसा हम मान लेते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में कि हमारा 2 और 3 वैल्यू है। तो कैसे इक्वेशन का रूट निकलेगा भाई, कैसे इसको फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने का जनरल सॉल्यूशन हमारे सामने है। AR का वैल्यू क्या होगा वो यहाँ देख सकते हैं आप। C1 M1 टू पावर R प्लस C2 M2 टू पावर R। तो M2 और M1 हमारे पास है। तो इसका एक्चुअल इक्वेशन अगर इस कंडीशन में हम देखें, अगर फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस कहता है कि इफ़ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। पहला कंडीशन, अगर M1 इज नॉट इक्वल टू M2 तो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा AR इक्वल टू C1 प्लस M1R। तो यहाँ पर देख लें आप, C1 M1 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो C1 2 टू पावर R प्लस C2 और ये है 3, M2 का वैल्यू 3 है तो 3 टू पावर R। दिस इज इक्विवेलेंट टू AR। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। हमारा नेक्स्ट वैल्यू जब भी फाइंड किया जाएगा तो इसी फॉर्मूले से फाइंड किया जाएगा। मतलब आपको इस फॉर्मूला को लिख ही नहीं लेना है, आपको याद कर लेनी है। किस कंडीशन में? इफ द रूट इज रियल एंड अनइक्वल। और दूसरे केस में देखिए रियल एंड इक्वल की बात करता है, तो इसका सीधा मतलब है कि रियल अगर रूट है और दोनों बराबर हैं, मतलब M1 M2 ये सब इक्वल होंगे क्योंकि सिंगल रूट है। तो अगर दोनों बराबर हों,
मान लेते हैं दोनों 2 2 हों, तो फिर इस इक्वेशन की बात नहीं करेंगे। वैसी स्थिति में हम बात करेंगे ए आर इक्वल टू आप देख लें C1 प्लस आर C2 ब्रैकेट क्लोज m, चूंकि सेम है तो 2 पावर r, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। तो इस कंडीशन को भी आपको याद रखने हैं। और ये कौन सा कंडीशन है? जब रियल और इक्वल की बात हो। रियल और अनइक्वल का इक्वेशन और रियल एंड इक्वल का इक्वेशन दोनों अलग है, इस तरह से आपको फाइंड करने होंगे। लेकिन एक तीसरा केस भी आता है कि इफ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में होगा। अगर ये रूट हो तो इस रूट को m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, यहाँ पर प्लस माइनस होगा। आई बीटा की बात करें तो यहाँ पर जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या कहता है? देखिए, ए आर इक्वल टू C1 कॉस आर थीटा प्लस C2 साइन आर थीटा और ब्रैकेट क्लोज कैपिटल R2 पावर R। अभी कैपिटल R का क्या चक्कर है भाई? तो कैपिटल R का वैल्यू देखिए है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। इस तरह की स्थिति में आपको इसको ध्यान रखना है। और ये जो थीटा का वैल्यू है ये थीटा tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। तो यदि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट आता है तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक जनरल सॉल्यूशन होंगे वो ये है, जिनको आपको बिल्कुल याद रखना है। और इस सॉल्यूशन के आधार पर आप अपने प्रॉब्लम को बनाएंगे। आपको इन तीनों इस पूरे इक्वेशन में अगर इतना काम आप कर लेते हैं तो रिकरेंस रिलेशन से संबंधित जो प्रॉब्लम आपके सिलेबस में बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे और कहीं कोई समस्या नहीं होगी। हमने क्या क्या बताया? सबसे पहले तो रेकरेंस रिलेशन को आप गौर से देखें। आप पता करें किस ऑर्डर का एक इक्वेशन है। अगर इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसके अगेंस्ट जो बनेगा उसमें हायर पावर होगा m स्क्वायर, m एंड 1। अगर थर्ड ऑर्डर का होगा तो mq होगा, फोर्थ ऑर्डर का होगा तो m पावर 4 होगा। इस तरह से घटते क्रम में चला जाएगा और ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका बनेगा। स्वाभाविक है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का उसके बाद आपको फाइंड करना होगा रूट। और जब आप रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास तीन ही कंडीशन होगा, या तो दो रूट जो आएंगे वो दोनों रियल नंबर हों और अनइक्वल हों, एक ना हो तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। अगर रूट रियल और दोनों इक्वल हों, मतलब दोनों सेम हों, तो हमारा ये इक्वेशन है। और अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में है, तब हमारा इक्वेशन ये होगा। और इस इक्वेशन में जो कैपिटल R और स्मॉल r की बात है और थीटा की बात है, उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि कैपिटल R इक्वल टू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। अगर इतना आप याद रखते हैं तो इसी फॉर्मूला पर बेस्ट 2-3 4 सवाल आप बना लेंगे तो रिकरेंस रिलेशन से संबंधित हर समस्या का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप आसानी से कर पाएंगे, हम ऐसा आशा रखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीधे अब कोई इक्वेशन लेंगे, प्रॉब्लम लेंगे और उसका सॉल्यूशन निकाल के देखेंगे कि कैसे मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम हमको दिए जाएंगे उसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।